कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चों। चलो शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, ये चैप्टर देखने से पहले आपको दो क्लासेस देखना कंपलसरी है। फर्स्ट है आपके जिसके अंदर मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म को एक्सप्लेन किया था, एंड सेकेंड क्लास है आपके जिसमें थ्योरीज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी आपने। थ्योरीज ऑफ अकाउंटिंग वाली क्लास के अंदर एक कंसेप्ट दिखा था जो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ही कंप्लीटली आपका ये चैप्टर बेस है, जिसको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को ही हमें डिटेल में समझना है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब नाम ही बता रहा है इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली में है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी दूसरी क्लास, कौन सी? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म, जहां आपको ये पता चलेगा एसेट क्या होता है, कितने टाइप की होती है, लायबिलिटी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, कैपिटल क्या होता है, वो सब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर बताया है। अगर वो दोनों क्लास आप लोग देख के आए हो तो ये क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने चैप्टर को। बेसिक इक्वेशन आपकी दी है अकाउंटिंग की, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो बेटा, एसेट का मतलब क्या है थोड़ा सा समझना, बाकी मैंने वहां डिटेल में समझाया है। एसेट कोई भी आपकी चीज है जो जिसपे आपकी ऑनरशिप है, जिसपे आपका पोजेशन है, वो आपकी एसेट होती है। या आप कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज जिसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है। एसेट आपकी टेंजिबल भी हो सकती है, एसेट आपकी इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल मतलब कोई भी फिजिकल थिंग, ये मेरा पेन है, ये मेरे इयररिंग्स है, ये चेन है, तो ये सब क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ एसेट। फोन है, फोन क्या है? एक तरीके का एसेट है। अब लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी का मतलब है ऐसा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन जो एक्कर हुआ है, जो अराइज हुआ है, जो आपको पे करना है। आपने किसी से उधार पैसा ले रखा है, तो दिस इज द लाइबिलिटी। ये इक्वेशन क्यों बनी है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल? बिकॉज जो कैपिटल होती है वो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल सबसे पहले वो पैसा होता है जो ऑनर ने लगाया है बिजनेस को करने के लिए। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑनर ने पैसा लगाया है वो बिजनेस को चुकाना पड़ेगा। वो उसकी एक तरीके से वो उसका खुद का पैसा नहीं है, जो ऑनर ने पैसा लगाया है वो भी एक तरीके की लाइबिलिटी ही बिजनेस मान के चलता है। समझ में आया इतना थोड़ा सा बेसिक जो मैंने आपको बताया? ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझ में आया कि ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई है। अब इसके ऊपर हमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले एक बार दोबारा से समझ लो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो आपको ये बोल के चलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होगी, या हाँ जो भी ट्रांजैक्शन होगी, हर ट्रांजैक्शन का दो या दो से ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हर ट्रांजैक्शन का क्या? दो या दो से ज्यादा इम्पैक्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें जितनी अमाउंट डेबिट हुई है उतनी अमाउंट से कोई ना कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पे इन कैश, रेंट पे किया है कैश में, तो एक अकाउंट आपका रेंट अकाउंट हो जाएगा, दूसरा आपका कैश अकाउंट हो जाएगा। रेंट अगर 2,000 रुपए पे किया है तो 2,000 रुपए से ही आपका रेंट पे इफेक्ट आएगा, और 2,000 से ही आपका कैश जो है वो कम हो जाएगा। समझ में आया? तो हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है। यही सारी ट्रांजैक्शन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। बेसिक क्लियर हो तो मेरे को साथ साथ बताते चलना, कोई डाउट हो तो मेरे को वो बताते चलना। इन शॉर्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ये बोलता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट एंड ईच ट्रांजेक्शन हैव द टू अकाउंट इम्पैक्ट। द वन अकाउंट इज क्रेडिट एंड अनदर अकाउंट इज डेबिट। देयर में भी सर्कमस्टांसेस और देयर में भी चांसेस कि एक से ज्यादा अकाउंट भी आपका डेबिट हो सकता है, बट जो अमाउंट टोटल एक ट्रांजैक्शन की डेबिट होगी वो अमाउंट सेम होगी आपके क्रेडिट अमाउंट से। फॉर एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं, रेंट के साथ साथ मैंने बिल पे किया है, रेंट के साथ साथ मैंने बिल पे किया है 500 रुपए का कैश में ही।
बिल एंड रेंट पे इन कैश, तो बिल अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ये मैंने क्या बोल दिया, बिल अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कंफ्यूज हो गई, ये आपकी जर्नल एंट्री है जो हम आगे सीखने भी वाले हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। समझाना सिर्फ इतना चाह रही हूँ, जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी ही अमाउंट क्रेडिट होती है, एज पर द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दो चीज बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट, पहली चीज ये कि हर ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट होगा, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि जितनी अमाउंट डेबिट हुई है उतनी ही अमाउंट क्रेडिट भी होगी, ठीक है जी। समझ में आ गया यहां तक? अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझ में आ गई, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसे भी समझना, जितनी आपकी एसेट पे इम्पैक्ट आया है, ईच ट्रांजेक्शन विल बी अफेक्ट बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट। अगर डेबिट एंड क्रेडिट हर ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट हो रहा है तो एक्चुअली में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाएगा, जिसका पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझाया भी है। अगर प्रीवियस क्लास देखे बिना आए हो तो मैं ये मानती हूँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को रहेगी, कोई डाउट आएगा तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन पहले प्रीवियस क्लासेस देख के आओगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है आपकी, ऑनर स्टार्ट ए बिजनेस विद 50,000 इन कैश। दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे, कौन कौन से? एक होगा कैपिटल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज कैश अकाउंट। अब मेरे को ये बताओ, कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? मैं यहीं पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। होता क्या है ट्रांजैक्शन में मैम? होता ये है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमें ये चीज इक्वेट करके चलनी है हर ट्रांजैक्शन के साथ, ठीक है। कैपिटल, पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है कितना? 50,000। क्या? कैश, कैश क्या है? एक तरीके की एसेट है। क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे मेरी एसेट का टोटल और इक्वल टू से इधर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल 50-50 इक्वल आ गया? जी मैम। थोड़ा सा समझते चलना, सारा स्ट्रक्चर भी बताऊंगी मैं, अभी बस चुपचाप सुनते चलो। अगली ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। गुड्स परचेज करी है 20,000 की, क्रेडिट में मोहन से। मोहन से गुड्स परचेज करी है, गुड्स परचेज करी है, तो क्या हमारी एसेट इंक्रीज हो गई 20,000 से? यस। यहाँ पे प्लस कर दोगे, एसेट के अंदर यहाँ लिख दोगे आप क्या? एक तरीके की गुड्स। इसको इस तरीके से लिखो, वेट 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 वेट, जस्ट ए सेकेंड। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 50,000 की क्या थी मैम? ये कैपिटल थी। ये क्या थी मैम? ये कैपिटल थी। ये 50,000 इधर क्या था मैम? ये कैश था, ठीक है। नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन हो गई, अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। दूसरी एसेट आपकी क्या एड ऑन हुई है? दूसरी एसेट मैम मेरी एड ऑन हुई है गुड्स, ओके। गुड्स, क्या कैश में कोई चेंज आया है? नो। गुड्स में कितना चेंज आया मैम? 20,000। 20,000 का चेंज आया है आपका गुड्स में। क्रेडिट पे सेल करी है, अगर आप सॉरी क्रेडिट पे आपने परचेज किया है, अगर आप किसी से उधार में सामान खरीद रहे हो तो क्या होगी? आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी क्या होता है? जब हम किसी से कोई उधार में पैसा लेते हैं या कोई सामान लेते हैं तो आपकी क्या होगी? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। 20,000 की यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे 20,000 की क्या हो गई? आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। इस ट्रांजेक्शन के बाद भी क्या हुआ? इधर टोटल अमाउंट 50,000 ये आ गई, 20,000 मैडम जी ये आ जाएगी, और इधर भी सेम 20 प्लस 50। क्या इक्वेशन इक्वेट है? यस। सेम इसी तरीके से आपको सारी की सारी इक्वेशन को इक्वेट करते हुए चलना है। देखो इस तरीके से यूं आपका एक तरीके का अकाउंट बनेगा। अकाउंट कैसे बनेगा? दो तरीके से बना सकते हो, समझना इसे। पहला तरीका तो आपका यही है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया।
यहाँ आप सीरियल नंबर डालो सबसे पहले, देन आप ट्रांजैक्शन लिखो, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन आपकी लाइक फर्स्ट है। यहाँ आप लिखो एसेट इज इक्वल टू करो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट, यहाँ पे एसेट क्या थी, सबसे पहले मेरी एसेट थी मैम कैश, दूसरी एसेट थी मेरी क्या मैम गुड्स। जो जो एसेट आती जाए वो यहाँ पे लिखते जाओ, और इस तरीके से हर ट्रांजैक्शन के बाद आप इसे इक्वेट करते जाओ। पहला तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये। इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन लिखी, ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल 0 0 था। ट्रांजैक्शन फर्स्ट हुई, पहली ट्रांजैक्शन क्या थी मैम, स्टार्ट किया है बिजनेस 50,000 से। एसेट कितने रुपए की लगाई है मैम, एसेट है मेरी 50,000 की। लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी है मेरी 0। कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 50,000। यहाँ पे इक्वेशन चेक कर लो, इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इज दिस फॉलो, यस इट्स फॉलो। टोटली ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगेन, फिर देखो सेकंड ट्रांजैक्शन है, गुड परचेज करी है आपकी क्रेडिट में 50,000 पहले थी, प्लस 20,000 रुपए की गुड्स परचेज कर ली। टोटल एसेट कितनी हो गई, टोटल एसेट मैडम 70 हो गई। लाइबिलिटी कितनी हो गई, लाइबिलिटी मैम 20 हो गई। लाइबिलिटी 20 क्यों हो गई, उधार में चीज खरीदी है, प्लस 50,000 कर दोगे अगेन। टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इक्वेशन फुलफिल, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, बिल्कुल हो गई। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, ब्रॉट फर्नीचर 5,000 फॉर कैश। इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा, आपने फर्नीचर परचेज किया है 5,000 का कैश के अंदर। फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर क्या है आपकी एक तरीके की एसेट है, यस। अब एसेट आपकी, एक एसेट आई है, एक एसेट गई है। एक एसेट आपकी आई है, क्या आया है मैम, फर्नीचर आया है। एक एसेट आपकी गई है, तो इक्वेशन सेम वही रहेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको करोगे कैसे, इसको करोगे ऐसे, प्लस कर दो यहाँ पे फर्नीचर, ये आपकी जो भी अमाउंट थी, एक बार इधर कितने रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हैं 5,000 का, तो माइनस कर दो कैश में से 5,000 रुपए, और यहाँ प्लस कर दो फर्नीचर में आप अगेन 5,000 रुपए। तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम 70,000 ही आपका टोटल चेंज रहेगा इधर। समझ में आया। फोर्थ इक्वेशन पे आओ, पेड क्रेडिटर 10,000, 10,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। अब जिससे क्रेडिटर कौन, जिससे हमने सामान उधार खरीदा था, अब उससे हमने कितने रुपए का सामान खरीदा था, उससे मैडम मैंने 20,000 रुपए का खरीदा था, 20,000 में से 10,000 दे दिए, मतलब मेरी लाइबिलिटी जो है वो अब मेरी 10,000 रह जाएगी। पहले लाइबिलिटी कितनी थी मैम, 20,000 थी, 10,000 रह जाएगी। पहले एसेट कितने थे मैडम, 70,000 थे, 70,000 में से 10,000 आपने कैश दे दिया, तो कैश कम हो गई, तो टोटल एसेट कम हो गई, कितनी बच गई, 60,000 बच गई। तो एसेट कितनी है 60,000, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितनी है 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60,000। अगेन इक्वेशन मैच। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है चीजें। आगे देखो फिफ्थ ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव हुआ है 15,000 का, कैश रिसीव हुआ है तो एसेट में ऐड हो जाएगा कैश के नाम से। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप 15,000 ऐड कर सकते थे, तो 15,000 ऐड हुआ, कितना हो गया मैम 75,000 हो गया। अब एसेट के अंदर कैश ऐड हुआ है, रिसीव हुआ है कैश फॉर द सर्विसेज, इसका कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे को ये बताओ, और कैसे आएगा, कैसे आएगा, इस पॉइंट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है बेटा। कैपिटल क्या, कैपिटल क्या मैम, कैपिटल वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगाया है। अब आपने कोई सर्विस दी थी, उस सर्विस के बदले कैश मिला है, वो सर्विस मेरे को ये बताओ बिजनेस ने दी थी या बिजनेसमैन ने दी थी। आपका ब्यूटी पार्लर है, तो वो सर्विसेज ब्यूटी पार्लर का नाम आएगा या पार्लर वाली दीदी का नाम आएगा। तो इस पॉइंट में हमेशा ध्यान रखना, सर्विस बिजनेस देता है, बिजनेसमैन नहीं। तो यहाँ पे जो ये पैसा है ये कैपिटल के अंदर एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि अब ये 15,000 पैसा बिजनेस का है, बिजनेसमैन का नहीं है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये 15,000 जो पैसा मिला है सर्विस देने के बदले, ये बिजनेसमैन का पैसा नहीं, ये बिजनेस का पैसा है।
क्लियर यहाँ तक? फिर भी कोई कंफ्यूजन है, दोबारा कह रही हूँ, पिछली क्लास देख लो, समझ में आ जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी वाला प्रिंसिपल क्या था। आगे देखो, सैलरी पे करी है 3,000, 3,000 पेमेंट करी है, पेमेंट करोगे एसेट कम हो जाएगी। अब कहाँ से पेमेंट करोगे? जो पैसा होगा कैपिटल का, बिजनेस का जो पैसा होगा, बिजनेस ही तो अपने पैसे में से पे करेगा। 3,000 यहाँ से एसेट कम हो जाएगी, 3,000 यहाँ से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। अगेन इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी। आगे देखो, ऑनर ने विड्रॉ किया है पैसा 4,000 एज ए ड्रॉइंग। अब ओनर जो था, ओनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया। ओनर ने पैसा विड्रॉ करने का मतलब क्या है कि बिजनेसमैन ने जो है वो बिजनेस से पैसा ले लिया। बिजनेसमैन है मेरा गुन्नू, अपने गुन्नू मुन्नू चुन्नू भैया को बुला लो क्वेश्चन को समझने के लिए। हमने किसको बुलाया? हमने बुलाया जी गुन्नू को। जो ये गुन्नू है ये अलग है, गुन्नू का बिजनेस है। गुन्नू के बिजनेस का नाम क्या है? गुन्नू लिमिटेड। गुन्नू लिमिटेड ये इसका बिजनेस का नाम है। तो गुन्नू अलग है, गुन्नू लिमिटेड अलग है। तो जो मैं अगर विड्रॉ कर रहा हूं, मैं गुन्नू हूं, मैं गुन्नू बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं, ये पर्सन अलग है और ये पर्सन अलग है। मैं इससे पैसा ले रहा हूं तो मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी 4,000 से, और मेरी एसेट भी कम हो जाएगी 4,000 से। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक किसी को भी कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो मेरे को फटाफट फटाफट कमेंट करके बताओ, ताकि किसी का कोई भी डाउट ना रहे। देखो आगे, कुछ आगे की ट्रांजेक्शन वो दिखा देती हूँ। थोड़ी सी बेटर ट्रांजेक्शन है ये उनके कंपेयर में। बेटर ट्रांजेक्शन कैसे है? यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन के साथ आपको दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है? अब इसको समझो, इसका हम अपने वाला फॉर्मेट बनाते हैं, मैम अपने वाला फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका सीरियल नंबर, यहां लिखोगे आप ट्रांजैक्शन, यहां लिखोगे आप ट्रांजैक्शन, देन लिखोगे आप यहां पे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां इसे आप इस तरीके से, मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना रही हूं, ध्यान से समझना। यहां लिखोगे आप जो भी एसेट का नाम लिखते जा रहे हो वो इज इक्वल टू बीच में एज इट इज रहेगा। ट्रांजेक्ट इसको लाइन को पूरी ही कर दूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? सीरियल नंबर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो भी आपको दे रखी है वो यहां लिख लो। अब देखो, राम स्टार्टेड बिजनेस विद 80,000 कैश एंड 20,000 बिजनेस। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस में क्या क्या चीजें आई है मैम? दो एसेट आई है, कौन कौन सी आई है? एक तो मैम कैश आई है, प्लस फर्नीचर आया है, प्लस फर्नीचर आया है, प्लस आगे जो भी एड ऑन होता जाएगा। कितना आया है मैम? 80,000 का हमारा फर्नीचर आया है मैम, 20,000 सॉरी 80,000 का कैश आया है, 20,000 का मैम फर्नीचर आया है, प्लस इज इक्वल टू कर दो। अब बिजनेस के अंदर पैसा आया है, लाइबिलिटी तो जीरो रहेगी, कैपिटल कितनी होगी मैम? कैपिटल बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है तो टोटल 1 लाख आपकी कैपिटल यहाँ हो जाएगी। इक्वेशन इक्वेट होगी, इक्वेशन इक्वेट होगी, इक्वेशन को क्लोज कर इक्वेशन इक्वेट होगी, इक्वेशन को क्लोज कर दो। सेकंड, परचेज गुड्स 30,000, गुड्स परचेज करी है 30,000 की, 20,000 की क्रेडिट पे, 10,000 की कैश में। ध्यान से देखना इसको, आपके पास गुड्स कितनी आई है? तीसरा कंपोनेंट मैम गुड्स, गुड्स कितनी आई है? गुड्स आई है आपके पास टोटल 30,000 की, ठीक है? फर्नीचर पे कोई चेंज है? नहीं जी, कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर एज इट इज हमारा 20,000 का है।
कैश में कोई चेंज है? बिल्कुल, क्योंकि 10,000 रुपये मैंने गुड्स परचेज करी तो कैश दिया ना, तो यहाँ पे मेरा 10,000 माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे 10,000 और यहाँ मेरी अमाउंट आ जाएगी कितनी, इसको यहाँ मेरी अमाउंट आ जाएगी 70,000। ठीक है, इधर क्या इम्पैक्ट होगा? गुड्स परचेज करी है, लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी मतलब मेरे क्रेडिटर, यहाँ नाम लिख दो क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर कितने से बढ़ गए? क्रेडिटर मैम मेरे 20,000 से बढ़ गए। 20,000 से क्यों बढ़े? क्योंकि 10,000 तो मैं दे चुका हूं ना कैश में। ठीक है, समझ गई जी मैं आपकी बात। क्या मैंने यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में कोई गलती की है? मेरे को ये बताओ, ध्यान से देख के समझती है। क्या मेरी ट्रांजैक्शन इक्वेट है? पहले तो ये बताओ, ट्रांजैक्शन इक्वेट है मैम। 10 लाख 1 लाख ये, 20,000 ये, इधर होगी मेरे इक्वल टू से इधर की अमाउंट कितनी आ गई? 1,20,000 आ गई। इधर 70,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 कितना? 1,20,000। बिल्कुल सही है हमारी ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही है। समझ में आया? आगे आ जाओ दोबारा से अब। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, जो भी ट्रांजेक्शन अगेन वो यहाँ पे लिख दोगे, इम्पैक्ट देख लो। गुड सॉल्ट कॉस्टिंग 12,000 फॉर 15,000 इन कैश। एक्चुअली में ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को, जो गुड्स की कीमत थी ना वो तो 12,000 थी, आपने बेच दी कितने की? 15,000 की। तो कोई ना कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। कैश तो आया आपके पास कितना? 15,000। कैश आया आपके पास 15,000। गुड्स जो गई हैं वो माइनस होगी। गुड्स कितनी माइनस होगी? 12,000 की। तो मैम ये 3,000 का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? ये 3,000 बेटा आपका डिस्काउंट हो जाएगा। सॉरी, ये आपका प्रीमियम के नाम से भी आप इसे लिख सकते हो। ये आपका प्रीमियम के नाम से आपकी एसेट आ जाएगी यहाँ पे। तो 3,000 आपके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। क्या ये सही कर रही हूं मैं? 3,000 यहाँ प्लस, इज दिस करेक्ट? क्या इससे मेरी इक्वेशन इक्वेट होगी? पहले तो ये देखो, फर्नीचर एज इट इज 20,000, 30 में से 12 गए, 30 में से 12 गए, अमाउंट कितनी आएगी? सीधा अमाउंट ही लिख दो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। 30 में से 12 गए मैम, इट्स 20, इट्स 18,000। इधर कितना है? 1,20,000। क्या इक्वेशन इक्वेट हो रही है? पहले तो ये देखो, क्या इक्वेशन इक्वेट हो रही है? नहीं हो रही। ये तो अरे यहाँ 15,000 नहीं आएगा। 15,000 तो कैश मिला है, तो टोटल अमाउंट 85,000 हो जाएगी। टोटल अमाउंट 85,000 हो जाएगी। 85,000 प्लस 20,000 कितना हो गया मैम? 1,05,000। 1,05,000 के अंदर आपको प्लस करना है 18 प्लस 3, 21। 21, ये तो इक्वेशन इक्वेट नहीं हो रही। इधर तो ये 1,26,000 बन गया और इधर ये मेरा सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 है। ये 6,000 का इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है ना? तो इसका मतलब है कि ये मेरा 3,000 का प्रीमियम वाली ट्रांजेक्शन तो गलत है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर तुम्हें ना भी करना आया, कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो 3,000 मेरा क्या बनेगा? 3,000 बेटा मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है तो वो मेरे कैपिटल का पार्ट बनेगा। तो 3,000 ये यहाँ आपका कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएगा। तो ये कैपिटल हो जाएगी 1,03,000 की। ध्यान देना इस पॉइंट को, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कि गुड्स की कीमत तो 12,000 थी लेकिन हमने 15,000 में उसे बेच दिया, तो 3,000 का जो फायदा है वो आपके कैपिटल का पार्ट बनेगा। समझ में आया? आगे आओ।
फोर्थ ट्रांजेक्शन, रेंट पे किया है 2000, रेंट पे किया 2000, कैश गई, कैश बच गया 83,000। एज इट इज बाकी चीजें सेम, एज इट इज बाकी चीजें तो सेम होंगी जी, बिल्कुल। अब ये 2000 कहाँ से माइनस होगा मैम? ये 2000 कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ आपकी अमाउंट आ जाएगी 1,01,000 रुपीज। इक्वेशन इक्वेट हो गई। क्लियर यहां तक भी? आगे, परचेज कंप्यूटर 10,000, पेमेंट मेड बाय चेक। अगेन 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 स्टार लगा लो। पेमेंट आपने चेक से करी है, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसके अंदर बेटा आपकी एक और एसेट ऐड हो जाएगी, कैश के साथ ही यहां आप लिख लो इसमें बैंक, कैश या बैंक। अब जो आपकी अमाउंट है, चाहे यहाँ पे खिचड़ी सी पक जाएगी, इसको छोड़ो, यहीं पे कर दो आप प्लस बैंक, और अमाउंट दिखा देंगे माइनस में, अमाउंट दिखा देंगे माइनस में। कितना है माइनस का? 10,000। 10,000 यहाँ पे बैंक में से माइनस हो गया, प्लस एक और एसेट हमारी क्या जुड़ गई? एक और एसेट हमारी कंप्यूटर जुड़ गई। तो 10,000 बैंक से माइनस हो जाएगा, 10,000 यहाँ पे कंप्यूटर में जुड़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस का इशू है, इस वजह से मैं लिखने का ट्राई तो एक बार करती हूँ, जस्ट वेट ए सेकेंड। बैंक प्लस कंप्यूटर, तो बैंक के अंदर यहाँ ये मेरी अमाउंट आ जाएगी 10,000 माइनस का, और कंप्यूटर के अंदर हो जाएंगे प्लस, बाकी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी। इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी इससे, आपकी एक चीज माइनस होगी, एक चीज प्लस हो गई। समझ में आया ये कंसेप्ट? बाकी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी, नो चेंज। यहाँ लिख लेना डायरेक्ट ये सारी चीजें एज इट इज। समझ में आया ये कंसेप्ट? एक बार टेबल दिखा दूं क्या? ये रही टेबल, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने अभी की है उसकी टेबल क्या है? ओपनिंग बैलेंस, ये मेरी एसेट का टोटल है, इधर मेरा लाइबिलिटी का टोटल है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। पहली ट्रांजैक्शन में ओपनिंग बैलेंस कैश आया है 80,000 का, ठीक है। फर्नीचर आया है 20,000 का, ठीक है। टोटल एसेट हो गई 1,00,000, और इधर टोटल कैपिटल हो गई 1,00,000। 1,00,000 1,00,000, इक्वेशन मैच। ऑनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश, अच्छा ये तो वो वाली थी, इसमें तो 0 0 रहेगा ना ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे फिर 0 0 रहेगा। ये ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन दो बार हो रखी है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। परचेज गुड्स 30,000, 30,000 की गुड्स परचेज करी। 70,000 आप टोटल पहले की अमाउंट कितनी थी? 80, 80 में से 10 माइनस किया तो 70,000 बच गई। अब यहाँ पे आपकी गुड्स आई है तो 30,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया, या गुड्स के नाम से भी इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका 10,000 रुपए का 20,000 का, सॉरी 20,000 की आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी क्या? आपकी क्रेडिटर्स। इस पूरी टेबल को एक बार रीड कर लो, कहीं पे कोई डाउट बचे तो मुझसे पूछ लेना। मैं एक और दिखा देती हूँ आपको, ये तरीका वैसे आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो। एग्जाम में आपको अमाउंट लिख के इक्वेशन इक्वेट करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन समझने के लिए ये कोई बुरा नहीं है। लाइक ऑनर ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो कैश के अंदर आपकी एसेट बढ़ जाएगी और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, तो दोनों चीजें बढ़ेंगी तो इक्वेशन पे सेम इम्पैक्ट आएगा। फिर आपने परचेज किया है फर्नीचर, फर्नीचर परचेज कर रहे हो, एसेट बढ़ जाएगी, कैश घट जाएगा। एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट घट रही है, नो इम्पैक्ट।
गुड्स परचेज करी 30,000 की, क्रेडिटर में परचेज या स्टॉक बढ़ जाएगा मतलब एसेट बढ़ जाएगी, और इधर क्रेडिटर के नाम से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, सारी चीजें सेम सेम चलेंगी। चीजें समझ में आ रही हैं? जब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तब तक जर्नल एंट्री नहीं समझ पाओगे आगे। एंड जर्नल एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, जर्नल एंट्री नहीं समझ में आई तो पूरा आपका सिलेबस ही आगे का समझ में नहीं आएगा। जर्नल एंट्री नहीं आए तो लेजर नहीं आएगा, लेजर नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह नहीं आएंगी। सो दिस इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्लासेस फॉर योर फॉर योर एग्जाम। समझ रहे हो? सो इन पॉइंट को ध्यान में रखो सारा। आज की क्लास में किसी का कोई भी कहीं से कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता दो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो बुक में से। बुक आप लोगों को सबके पास होगी ही बिल्कुल। अगर मेरे को कहते हो कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करवाती रहूं, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाती रहूं। क्लियर? लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं होगी तो चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी एग्जाम में। क्लियर? चलिए आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। एट लास्ट ए वेरी बिग बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।